जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, तू जिंदा है परीक्षा के नाक में दम कर दे। आइए आज आप सभी को विज्ञान से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न उनको हल कराएंगे। पहला प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत तत्व, ध्यान देना, शरीर में सबसे मजबूत तत्व जो है वो क्या है, उसके बारे में जान लें। यह जो है दांतों का एनामिल है। दांतों का, नोट करना, दांतों का एनामिल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे मजबूत तत्व जो है शरीर में दांतों का एनामिल है। और ये भी नोट करना कि शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है, तो ये भी ध्यान दें, शिशुओं में जो है सर्वप्रथम जो है कौन सा दांत निकलता है, तो लिख लेना मध्यवर्ती इंसाइजर दांत। इंसाइजर नोट करना, इंपॉर्टेंट है। ये दांत जो है शिशु में सर्वप्रथम निकलता है। और ये भी नोट करना कि दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और ध्यान देना, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ये भी नोट करना। और जो है ये भी नोट करना, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? हिपैरिन प्रोटीन जो है यह जो है धमनियों में रक्त को जमने से रोकता है। और ये भी नोट करना, हिपैरिन प्रोटीन जो है इसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, ये भी नोट करना। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। हृदय जो होता है मनुष्य का वो 4 कोष्ठीय होता है, ये भी नोट करना, कोष्ठीय होता है। अच्छा, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और यह जो है सर्वदाता कौन सा रक्त वर्ग होता है? सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए भी होता है, ये भी आप जानते रहें। और ध्यान देना, रक्त दाब जो मापा जाता है किससे मापा जाता है? स्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट करें रहें, जानते रहें। और आपका जो लौंग होती है, लौंग जो होती है ये फूल की कली से प्राप्त होती है। नोट करना, लौंग जो होती है, इंपॉर्टेंट है, लौंग जो होती है फूल की कली से प्राप्त होती है, ये भी आप जानते रहें। उसके बाद जो है जैसे आपका केसर मसाला जो होता है, केसर मसाला, सैफ्रॉन, स्पाइस, ये जो होता है आपका, इसको बनाने में नोट करना पौधों का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा भाग जो होता है वो काम में लाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी जान लें, हीरोइन जो होती है यह जो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है, ये भी आप जानते रहे। अफीम पोस्ता से जो है हीरोइन प्राप्त होती है। अच्छा, जो कवक लाइकेन जो होता है, नोट करना, लाइकेन जो होता है यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। ध्यान देना, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। और लाइकेन की एक हैसियत होती है, यह वायु प्रदूषक संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। और जहां वायु प्रदूषण होता है वहां जो है लाइकेन नहीं उगते हैं, ये भी आप जानते रहिए। और ये भी नोट करना, पेशियों में जो थकावट होती है किसके कारण होती है, ये भी आप जानते रहें, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण जो है पेशियों में जो है थकावट होती है, ये भी आप जानते रहें। एक कुछ इंपॉर्टेंट हैं और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे ध्यान देना, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये भी नोट करना, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है यह जो दलहनी फसलों में जो उनकी जड़ों में पाया जाता है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको जो है यह
नाइट्रेट में बदल देता है। किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है, ये भी आप जानते रहें, और ताकि भूमि की उर्वरता शक्ति जो है बनी रहे। लैक्टोबैसिलस, अगला है लैक्टोबैसिलस, ये भी आप जानते हैं। ये जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, यह जो है दूध से दही बनाने में काम आता है, दूध से दही बनाने में काम आता है। और आप ये भी जानते रहें, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है, नोट करना, त्वचा है। क्या है? त्वचा है। और ध्यान देना, सबसे मोटी जो त्वचा होती है वो जो है पैरों के जो तलवे होते हैं और हाथों की जो हथेलियां होती हैं, सबसे मोटी त्वचा होती है। जबकि आँख की जो कह सकते हैं पलक होती है, वो जो है सबसे कम मोटी त्वचा होती है, ये भी आप जानते रहें। और मानव की त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होता है, त्वचा में रंग देने वाला वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है, ये भी आप जानते रहें, इंपॉर्टेंट है, मेलानिन होता है, मेलानिन होता है, ये भी आप जानते रहें, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। और ध्यान देना, होठों में जो है तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, होठों में तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए जो है ठंडियों में होंठ फटने लगते हैं, आप जानते रहें, ये भी जो है। अच्छा ये बताओ, जो धमनी होती है, धमनी, ध्यान देना, धमनी में जो रक्त बहता है वो जो हृदय से अंगों की ओर बहता है, हृदय से अंगों की ओर जाता है। और जबकि शिरा में जो रक्त बहता है वो जो है अंगों से हृदय की ओर, शिराएं जो होती हैं रक्त को जो है अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। और ये भी आप जानते रहें, बर्ड फ्लू, इसको मिटा देते हैं, बर्ड फ्लू जो रोग होता है, बीमारी जो होती है बर्ड फ्लू, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू, ये जो बीमारी होती है ये किसके कारण होती है, ये भी जान लें, H5N1 वायरस के कारण होती है। H5N1 वायरस से यह रोग या बीमारी फैलती है। और जान लें, स्वाइन फ्लू बीमारी किसके कारण फैलती है, ये भी जान लें, H1N1 वायरस के कारण यह फैलती है। और ये भी नोट करना, आपका एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और जो है आपका है प्रोजेस्टेरोन, यह जो है स्त्री सेक्स हार्मोन्स है, ये भी नोट करना, स्त्री सेक्स हार्मोन्स है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे जान लें, हाथी का पूर्वज किसे कहा जाता है? हाथी का पूर्वज जो है मैमथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैमथ को, ये भी नोट करना, मैमथ को हाथी का पूर्वज कहा जाता है, ये भी आप जानते रहें। अच्छा ये जो पांडा होता है, पांडा जिस कुल का होता है उसी कुल का जो है भालू होता है। पांडा जो होता है जिस कुल का होता है उसी कुल का भालू भी होता है, ये भी आप जानते रहें। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है, ये भी नोट कर लें, लड़ो या उड़ो हार्मोन, एड्रेनल, नोट करना, एड्रेनल हार्मोन्स को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स, एड्रेनल हार्मोन्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको मिटा दें भाई। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, ये भी आप जान लें, हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो नोट कर लेना, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। और जो हार्ट अटैक आती है वो क्यों आती है? हार्ट अटैक या दिल का दौरा जिसे आप कहते हैं, दिल का दौरा जो होता है किसके कारण होता है? ध्यान देना, हृदय में रक्त की पूर्ति नहीं होती, हृदय में रक्त की कमी हो जाती है जब, तो जो है दिल का दौरा पड़ता है। और हृदय के धड़कने में, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है, ये भी आप जानते रहें। और ध्यान देना, किसी भी मांसाहारी, जो मांसाहारी भोजन होता है, कोई भी मांसाहारी भोजन में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो नोट करना, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाई जाती है, ये भी आप जानते रहें, मांसाहारी भोजन में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहें, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान देना, रानीखेत बीमारी, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है?
रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है, ये भी आप जानते रहे। मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहे। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा, ध्यान देना, यह मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? यह मछली है, भी आप जानते रहे। अच्छा, अमरूद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? अमरूद में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। फ्रक्टोज, नोट करना, अमरूद में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। अच्छा, सिलिका कणों से जो है कौन सा रोग होता है? मतलब सिलिकोसिस रोग जो होता है, सिलिकोसिस, नोट करना, सिलिकोसिस रोग जो होता है यह सिलिका कणों से होता है। किसके कणों से? सिलिका कणों से होता है, धूल कण होते हैं। और खानों में जब लोग जाते हैं तो इसके बचाव के लिए क्या उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम चूर्ण उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम चूर्ण का उपयोग करते हैं, मतलब इसको सूंघते हैं, ये भी जान लें। मतलब कि खानों में जो है इस रोग से बचने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को ले जाते हैं और उसको सूंघते हैं, ठीक है ना। और आगे जान लेते हैं, इसको मिटा दें। मंद बुद्धि रोग, ध्यान देना, मंद बुद्धि रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो नोट करना, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से मंद बुद्धि रोग होता है, या बौना रोग भी आप कह सकते हैं। मंद बुद्धि और बौना रोग जो होता है यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, ये भी आप जानते रहे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ध्यान देना, ये जो है किससे संबंधित है? अस्थियों से संबंधित है। किससे? अस्थि से संबंधित है। और इसमें जो है ऑस्टियो मतलब हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है परीक्षण किया जाता है बीएमडी का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है ना, ये भी आप जानते रहें। और ध्यान देना, दुग्धजनक हार्मोन्स कौन है? दुग्धजनक, तो ये आप जानते रहे, इंपॉर्टेंट है। दुग्धजनक हार्मोन्स जो है ये जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथ में होता है। किसमें होता है? पीयूष ग्रंथ में स्रावित होता है, ये भी आप जानते रहें। अच्छा, एक और प्रश्न है, जैसे जो है वृक्ष की जो आयु मापी जाती है, वृक्ष की आयु ये किससे मापी जाती है? तो ध्यान देना, वार्षिक वलय, जाइलम के वार्षिक वलय से की संख्या, वार्षिक वलयों की जो संख्या होती है उसको गिनकर जो है इसकी वृक्ष की आयु मापी जाती है। और ध्यान देना, जाइलम का जो काम होता है, जाइलम जल का मतलब कि जल का पौधों के विभिन्न भागों में जल का संवहन करती है। ध्यान देना, जल का संवहन करती है। और फ्लोएम जो होता है, जो भोजन निर्माण हो जाता है, तो यह जो है भोजन का जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाती है पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को। फ्लोएम जो होता है यह ऊतक होता है, यह जो है मतलब कि पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक है ना। अगला जो है आपका बायोडीजल, नोट करना, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ये भी ध्यान दें, रतन जोत का, रतन जोत, या आप कह सकते हैं जैट्रोफा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, जैट्रोफा। बायोडीजल बनाने में रतन जोत या जैट्रोफा वनस्पति का उपयोग किया जाता है, ये भी आप जानते रहे, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, फ्लोरोसिस रोग जो है, फ्लोरोसिस, नोट करना, फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है कि दांत चितकबरे हो जाते हैं, दांत जो होते हैं चितकबरे हो जाते हैं, ये भी आप जानते रहें। और आपका ध्यान दें, रक्त को जमने में कौन सहायक होता है? तो रक्त को जमने में कैल्शियम सहायक होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। अच्छा, जो किडनी स्टोन जो होती है, पथरी बनती है, उसको बनने में कौन रोकता है? कौन सी धातु जो है, कौन सा तत्व? वो मैग्नीशियम रोकता है, ये भी आप जान लें। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसको जो है किडनी स्टोन कहा जाता है, और उसको बनने में कौन रोकता है? मैग्नीशियम उसको जो है रोकता है। अर्थात ये उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट साइंस से संबंधित प्रश्न थे जिनको हम आसानी से बताने का प्रयास किए। जो है अगली वीडियो जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।